हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों को इग्नू के द्वारा रिलीज किए गए एक और नोटिफिकेशन से रूबरू करवा देता हूं। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है इग्नू के अलीगढ़ रीजनल सेंटर द्वारा रिलीज किया गया है। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है 2 दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं इस नोटिफिकेशन को आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया था। तो दोस्तों, अभी मैं इस नोटिफिकेशन को आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो वैसे सभी स्टूडेंट जो कि इग्नू के अलीगढ़ रीजनल सेंटर पर एनरोल्ड हैं, तो वे सभी स्टूडेंट जो हैं अब अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, वो भी गूगल फॉर्म के माध्यम से। तो गूगल फॉर्म के थ्रू ही असाइनमेंट सबमिट होंगे, मतलब ऑनलाइन सबमिट होंगे। अगर आपने अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी अपने स्टडी सेंटर पर पहले ही सबमिट कर दी है, तो आपको यहाँ पर स्कैन कॉपी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपने जो सॉफ्ट कॉपी ऑफ असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं, तो आपको हार्ड कॉपी में फिर से स्टडी सेंटर पर सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने मान लिया जाए कि आपने हार्ड कॉपी को सबमिट नहीं किया है, तो आपको जो सॉफ्ट कॉपी आप सबमिट करेंगे, आपको सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। तो जो सॉफ्ट कॉपी आप सबमिट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या जो चीज़ें डिमांड है अलीगढ़ रीजनल सेंटर की, उसके बारे में मैं बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो आपको अपने करेक्ट एनरोलमेंट नंबर को लिख देना है। ये देखिए, करेक्ट एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद प्रोग्राम कोड है, फिर कोर्स कोड है, स्टडी सेंटर, ये सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं इसको फिलअप करना है। फिर हैंड रिटन असाइनमेंट के सॉफ्ट कॉपी को बनाना है, मतलब पीडीएफ फाइल बनाना है। .pdf का एक्सटेंशन होना चाहिए। उसके बाद कोर्स वाइज सारे पीडीएफ को एक एक करके सबमिट करना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप फाइल नेम लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको अपना एनरोलमेंट नंबर देना है, फिर उसके बाद एक स्लैश का चिन्ह देना है, फिर अपने प्रोग्राम कोड को लिखना है, फिर उसके बाद एक स्लैश चिन्ह, फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट कोड को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ 19432। इसी तरह से 9 डिजिट का या 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर, एक छोटा सा स्लैश चिन्ह, उसके बाद प्रोग्राम, जैसे मैं एक लिख देता हूँ BAG, ठीक है। फिर एक स्लैश चिन्ह, उसके बाद सब्जेक्ट कोड लिख देना है, जैसे कि मैं एक लिख देता हूँ BPSC 131, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने पीडीएफ फाइल की रीनेमिंग करनी है। और जितना भी असाइनमेंट कोड है, मतलब जितने भी असाइनमेंट कोड है, सब्जेक्ट कोड है, सबको आप लोगों को सेपरेट सबमिट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी को एक साथ सबमिट कर देना है, ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी को सेपरेटली सबमिट करना है। और 100 MB तक के फाइल को, पीडीएफ फाइल को आप ज्यादा से ज्यादा इस गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अब आसानी से अपने असाइनमेंट अलीगढ़ रीजनल सेंटर के गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। अब आगे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों देखिए, अब तक बहुत से आरसी की ओर से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है असाइनमेंट सबमिशन के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट अब तक कंफ्यूज है कि आखिर असाइनमेंट कैसे सबमिट करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, ठीक है। और एक समस्या ये है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन भी बहुत नजदीक आ गया है। 31 मार्च ही लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन है। तो आखिर असाइनमेंट कैसे सबमिट करें, क्योंकि अब तक पता ही नहीं है कि ऑनलाइन सबमिट होगा असाइनमेंट या फिर ऑफलाइन। तो दोस्तों, इसी को मैं भी क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं अब तक, तो कृपया करके अपने स्टडी सेंटर पे एक बार जरूर चले जाएं। स्टडी सेंटर पर विजिट करके आपको इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन सबमिट होगा तो आप अपने असाइनमेंट को साथ लेकर जाइएगा, वहां आप डायरेक्ट ही सबमिट करके घर आ सकते हैं। अगर ऑफलाइन सबमिट नहीं होगा, तो वहां आप वो जो है, मतलब स्टडी सेंटर वाले जो है आपको बता देंगे कि ऑनलाइन सबमिट होगा या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू होगा या फिर ईमेल के थ्रू होगा। जैसे भी होगा वो सारे के सारे प्रोसीजर को आप लोगों को बता देंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा कि सिंपली जाकर के स्टडी सेंटर पर जरूर विजिट कर लीजिएगा और ये पता कर लीजिएगा कि आपके असाइनमेंट कैसे सबमिट हो रहे हैं। अगर ऑफलाइन हो रहे हैं तो आप अपने असाइनमेंट लेके जाइएगा, सबमिट कर दीजिएगा। अगर ऑनलाइन होंगे तो ऑनलाइन कैसे होंगे वो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। वे सारी बातें बता देंगे जो स्टडी सेंटर वाले हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, अगर किसी रीजनल सेंटर पर या स्टडी सेंटर पर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं उन सभी नोटिफिकेशन के वीडियोस मैंने बना दिए हैं। आप लोग नोटिफिकेशन देख लिए, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस होगा उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप लोग अपने अपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर दें, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था मुझे लगता है कि लगभग क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रॉब्लम ये था कि 31 मार्च लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन है और अब तक पता नहीं है कि कैसे असाइनमेंट
असाइनमेंट सबमिट होंगे। तो 31 मार्च के बाद क्या डेट एक्सटेंड होंगे, ऐसी कोई संभावना है? तो ये जो प्रॉब्लम है इसको भी मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों 100 आउट ऑफ 110%, ठीक है, मतलब 110% ऐसा होगा कि असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट सबमिशन की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी। बिकॉज अब तक बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसके जिसके जो सब्जेक्ट हैं उसके असाइनमेंट अब तक नहीं आए। जैसे कि BSCG प्रोग्राम ऐसा है, अब तक उसके बहुत सारे असाइनमेंट अब तक नहीं आए हैं। तो जब तक ऐसा है कि जब असाइनमेंट ही नहीं आया तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं आएगा तो फिर 31 मार्च कैसे होगा डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कैसे होगा? क्योंकि अब मान लीजिएगा आज 29 मार्च हो गया, 29 मार्च हो गया और कल के बाद परसों हो जाएगा 31 मार्च। तो इतने 2 दिन में क्या क्वेश्चन आ जाएगा? अगर क्वेश्चन आ भी जाता तो क्या 2 दिन में बच्चे असाइनमेंट लिख लेंगे? तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो 110% है कि असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल तक तो एटलीस्ट एक्सटेंड होगी ही होगी। तो आप लोग थोड़ा वेट कर ले, जो भी नोटिस आएगी वो नोटिस मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। लेकिन अभी जो है आप लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आपके पास जितने असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर ले, और अगर हो सके तो अपने स्टडी सेंटर पर या फिर ऑनलाइन मोड में सबमिट कर दे, ठीक है। बाकी डेट तो एक्सटेंड होना ही है, फाइनल है, एकदम तय है ये बात कि डेट एक्सटेंड होंगे ही होंगे। तो कृपया करके आप लोग हड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं, टेंशन नहीं लें। जरूर है कि डेट एक्सटेंड होगा, तो मैं आप लोगों को इस बारे में भी नोटिस दे दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं दोस्तों। हो सकता है कि गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दी होगी, तो मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। नीचे से बाइक जा रही थी तो उसी के हॉर्न की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दी होगी। तो अब इस वीडियो सेशन को यही समाप्त कर देते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एजुकेशनल वीडियोज के साथ, या फिर किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।